हेलो ईच एंड एवरी डिवाइन सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंगदिष्टो। आई हेल्प पीपल टू इन्फ्लेम रियूनियन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ में अचीवमेंट लगातार कर रहे हैं। कल की जो फ्री क्लास थी उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से आप करते रहे, अपनी फ्रीक्वेंसीज, अपनी वाइब्रेशंस को लगातार इंक्रीज करते रहें और आपकी दुनिया, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से इसके लिए ज़रूरी है कि आप इल्यूजन से लेकर के रियलिटी में आएँ, किसी तरह के ट्रुथ पे, सत्य की ओर गति करें। इसी से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। और इसमें मैं 8 पॉइंट आपको शेयर करने वाला हूँ जो आपके क्वेश्चन से मैं ही उठाता हूँ। ये 8 साइंस कौन से हैं कि आपको बताते हैं कि ये ट्विन फ्लेम की रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में हैं, इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, तो अपने आप से रिलेट कर पाएंगे, ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इस जर्नी में आपको बहुत ही गहरे, बहुत ही अच्छे अनुभव भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं 8 एक्सपीरियंसेस को, उस 8 पॉइंटों को जानने वाले हैं। तो मेरी जो मेडिटेशन से जितने भी लोगों के थैंक आया है, गॉड ब्लेस यू बोला गया है, तो मैं सभी को मैसेज नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे लोगों के मैसेज देखे और गॉड ब्लेस यू कहा, बट जितने भी लोगों को फ़ायदा हुआ है उन सबको मेरा प्रणाम। और आप इस तरीके से मेडिटेशन लगातार करते रहें। तो 8 पॉइंट कौन से हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है, योर ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली यू, योर ब्लूप्रिंट, योर फ्रीक्वेंसीज, योर वाइब्रेशंस इज सेम। लेकिन एवरी टाइम नहीं, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। सम टाइम कोई हमारा ट्विन फ्लेम है, ऐसा अलौकिक प्रेम जो आपको कंप्लीट करता है। जो इस स्टेज पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं, एवरी सोल हैव अ ट्विन फ्लेम। एक स्टेज पे जाके एवरी सोल इस स्टेज पे पहुँच सकती है कि जब उसका ट्विन फ्लेम हो। बट ज़रूरी नहीं कि हम अभी उस स्टेज पे या अपने लोअर चक्र को क्रॉस करने के लिए हार्ट चक्र की गति कर रहे हों, ये ज़रूरी नहीं है। पर एवरी सोल उस स्टेज पे पहुँचती है। ये सेकेंड पॉइंट था मेरा जो मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन सम टाइम कोई साधना करके अपने आप का कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर, वाइब्रेशंस को बढ़ाकर एक हायर फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया। एक वैसे लोगों की संगति में जिससे उनकी वाइब्रेशंस लोअर हो रही, उनके आसपास निगेटिविटी है, उस कारण से उनकी फ्रीक्वेंसीज़ में बहुत डिफरेंस हो जाता है। और उस टाइम से सेपरेशन तो होता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको सही रास्ते पर लाता है। ये रास्ता जो है, ये वे ऑफ लाइफ कैसा है, एक दूसरे को किसी भी तरीके से सही रास्ते पे लाने का। सम टाइम आपको डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली आप ही हैं वो, आपकी ऊर्जाओं का रिप्रेजेंटेशन है। और इतना अगर जब दूरियां बढ़ जाएं जो एक दूसरे को हील ना कर पाएँ, तो सम टाइम आप ही में किसी प्रकार का फेयर है, आप ही किसी चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं, किसी प्रकार का ईगो प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको हील नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को सबसे पहले जानें, तभी आप अपने पार्टनर को भी हील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी बताया, एवरी सोल किसी स्टेज पे जाके अपनी ट्विन फ्लेम को क्रिएट करती है। उसका स्टेज वो आता ही आता है, क्योंकि ज्ञान को पाने के अनेक रास्ते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से ध्यान किया जाता है, बहुत सारे तरीक़ों से आप मेडिटेशन करते हैं, तरह तरह से प्रक्रियाएँ करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे से बात करते हैं, आप लोग जो कमेंट आते हैं या पर्सनल सेशंस होते हैं, उसमें बताते सर मेरा कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं था। कुछ समय पहले अचानक से मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि समवन इज़ कमिंग इन माई लाइफ, और अचानक से मेरी वे ऑफ लाइफ बदल गई, उसको जीने का तरीका बदल गया। कैसे? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी पूरी एनर्जीज बदल गई, आपकी अवेकनिंग हो गई। इस वजह से आप एनर्जीज को रियलाइज़ करने लगे, आप एनर्जीज को फील करने लगे, महसूस करने लगे। तो इसी कारण ये दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी हम उस ट्विन फ्लेम की स्टेज तक भी पहुंचते हैं। उस समय हमारे ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम से ही ऐसा होता है। सम टाइम कोई पार्टनर जो सोलमेट हमारा हो, हमारी उससे अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है, थिंकिंग मैच करती है, तभी भी वो हमको इस तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है जो बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देखिए एवरी सोल
यहाँ पे ट्विन फ्लेम के स्टेज तक पहुँच सकती है, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि भी उस स्टेज तक हो। तो उस तक जाने के रास्ते में जितने भी कार्मिक लोग मिलते हैं, दिस इज़ रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर आपने कार्मिक के साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, अक्सर लोग करते हैं, जो कि जैसे कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक लोग उनके लाइफ में आ गए, कार्मिक पेरेंट्स या कार्मिक फ्रेंड आ गया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं, लड़ाई किया करते हैं, एनर्जी उसी फेज़ में लगातार रहते हैं। इस वजह से आपकी एनर्जी वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाती है, जिस कारण से आपके ट्विन फ्लेम के योग होते हुए भी, आपको डेस्टिनी में वो चीज़ लिखी होते हुए भी आप उस डेस्टिनी को जाने देते हैं, और नेक्स्ट बस में आपको फिर वेट करना होता है, चाहे आप रनर हो या चेज़र। अगर आप चेज़र होंगे तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे पूरी तरह से, और रनर होंगे तो भाग जाएंगे ट्विन फ्लेम के पास से। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कार्मिक लोगों से उलझे ना, उससे रिलीज़ करें, उसको इग्नोर भी नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, दिस इज़ माई फॉल्ट, अब उसको ठीक करिए, उसे अपने लाइफ से, अपनी ऊर्जाओं के स्तर से उसको रिलीज़ कर दीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, योर ट्विन फ्लेम इज़ योर परफेक्ट मिरर। एवरीथिंग, आप में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपकी एनर्जीज़ हैं, उसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर करेगा। एवरीथिंग, आपके सारे घाव, आपके सारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज़, आपके सारी ऊर्जाएं, सब कुछ वो आपको मिरर करेगा। ऐसा कोई भी गुण आप में नहीं होगा जो आपके अंदर नहीं होगा, सब कुछ आपके अंदर खोद खोद के निकाला जाएगा, जो कुछ भी है। परफेक्ट मिरर होता है यहाँ पे, परफेक्ट इमेज जो आपकी होती है, वहाँ पे एक एक छोटे से छोटे विकार पे आपको काम कराया जाएगा, आपको बार बार उस रास्ते पे लाया जाएगा कि आप सम्यकता धारण कर सकें, आपके लाइफ में उस तरह का संतुलन और बैलेंस स्थापित हो सके। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ देते हैं, बिकॉज उस तरह की सहनशीलता, उस तरह के बेयर करना उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है, अपने ईगो क्लैश के कारण। जो लोग ये भी ये समझते हैं कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, एक्चुअली ये भी एक प्रकार का ईगो है, और ईगो जब होता है तो सोल से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता। जो सोल का दूसरा पार्ट होता है वही ईगो होता है। तो ईगो को कैसे हम सम्यक तरीके से लें, संतुलित तरीके से लें, ये मैंने कई वीडियो में बताया कि कैसे इसको यूटिलाइज़ करें, जिससे अपनी ट्विन फ्लेम को जान पाए, जो ट्रुथ है, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं ज़रूर से। हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जो है संतुलन के बारे में, बैलेंस के बारे में। एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रियूनियन की है वो किस पे होती है? ये बहुत सारे लोग कहते हैं मैं हीलिंग करूँगा, मैं अपने पार्टनर को ठीक करूँगा। एक्चुअली दिस जर्नी इज़ वे ऑफ इनलाइटमेंट। ये मोक्ष का रास्ता है, जैसे मैंने कई बार बताया है। ये ऐसा रास्ता है जब आपको एक दूसरे से गाइडेंस मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, सर मैं क्या करूँ, वो नहीं करते हैं, मैं क्यों करूँ ना, ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है। सामने वाला पार्टनर अगर छोड़ के चला गया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने स्तर तक लेके आएँ। अगर आप में टैलेंट होगा, जैसे मेरी वाइब्रेशन अगर राइज होगी तभी मैं आपको गाइडेंस कर पाऊँगा। अगर मेरी खुद की वाइब्रेशंस लोअर हैं, मैं मेडिटेशन नहीं करूँ, तो आपको कैसे गाइडेंस कर पाऊँगा? इसीलिए आप ऐसा ना सोचिए कि सामने वाली की स्थिति बहुत ख़राब है। आप अपनी फ्रीक्वेंसीज राइज करिए कि आपका एक वाक्य, आपके हायर थॉट चक्र की फ्रीक्वेंसीज इतनी हायर होंगी कि आपके बोलने मात्र से उसमें हीलिंग हो जाएगी। वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में वो सामर्थ्य होगा जब उनसे वो बात मनवा लेंगे। अदरवाइज़ ये आप सोचते रहेंगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उनकी है या मेरी है, या क्या करना है। देखिए इसके आगे का पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे कहते हैं बैटरी इफेक्ट। कभी आपने सुना है बैटरी इफेक्ट क्या होता है? शिव शक्ति पोज या किसी तरह का सेक्सुअल इंटीमेसी इसमें बहुत ही हायर लेवल की होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लोग इस पे ओपनली बात नहीं करते हैं, बट ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको 1 नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम ओनली सेक्सुअल रिलेशन तक सीमित रह जाते हैं, उसके आगे वो नहीं सोचते। ट्विन फ्लेम के अंदर एक ऐसी एबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है जो बहुत सारे लोगों को चेंज कर सकती है। वो एक तरह से उनके अंदर डिवाइन एबिलिटी होती है, अगर उसको अनलॉक करें
तो अपने हायर सुप्रीम वर्जन तक वो पहुंच सकते हैं। तो एक सेक्सुअलिटी उसका एक रास्ता है, बिकॉज ये ही ऊर्जा आपको, काम शक्ति आपके हायर चक्रों को अनलॉक करेगी जब कुंडली शक्ति आपकी राइज होगी। तो कैसे? जैसे कि आप सेक्सुअल अल्टीमेसी में यहाँ पे आते हैं तो ये सेक्सुअलिटी सेक्स ना होकर स्पिरिचुअल सेक्स होता है। आपके बीच बैटरी इफेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती है बहुत हायर लेवल की। जब आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती है तो वो आपको और ज़्यादा चार्ज करती है। जैसे कोई हायर चेतना किसी लोअर चेतना से मैरिज हो गई तो उस लेवल की वाइब्रेशंस नहीं क्रिएट होती हैं, जो आगे उनके चाइल्ड होते हैं उस लेवल के नहीं होंगे। लेकिन कोई अगर पर्सन है, दोनों की सेम और हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, तब जो बर्थ क्रिएट होती है तो नया जीवन क्रिएट होता है। आपकी लाइफ में जो चेंज क्रिएट होता है वो एक साधना के बराबर होता है। उसी तरह की साधना करने के लिए हमारे वेद और शास्त्र बोलते हैं, जिस तरह प्रकृति और पुरुष का संतुलन बनने से इस समस्त संसार की, इस जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार आप भी एक तरह का एक उच्च कोटि का जीवन बनाने में, तैयार करने में काबिल हो जाते हैं। उसी प्रकार आप अपने जीवन में सम्यक समाधि, सम्यक ध्यान करने में काबिल हो जाते हो, कि इस तरह का रास्ता सिंपलेस्ट वे है और बहुत ज़्यादा आपको आगे ले जाता है। बट हम इसको अगर संकीर्ण मानसिकता से देख रहे हैं, हम इसको बहुत सीमित विचारधाराओं से देख रहे हैं, बहुत नैरो माइंडेड हैं, तो इस चीज़ को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें स्पिरिचुअल सेक्स को अपने काम शक्ति का रूपांतरण करके, उस पोज में रहकर एक सम्यकता डेवलप करके अपनी लाइफ में तंत्र साधना, इसको तंत्र ट्विन फ्लेम कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रुथ है अबाउट ट्विन फ्लेम्स। हम आगे पॉइंट पे बात करते हैं। एक्चुअली आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वर्क जो आपके इस संसार में जितना भी आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये सब जो वर्क जो आपको भगवान ने, डिवाइन सोर्स ने दिया है, आप उनके कार्य को कर रहे हैं। ट्रुथ ये है कि आप उस सत्य को एक्सेप्ट करिए कि मुझे ये वर्क, ये रोल मिला है। उससे अटैचमेंट मत करिए कि मुझे रियूनियन होना है। दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। रियूनियन होना डिवाइन की मर्जी है, वो तो होगा, आपकी डेस्टिनी में है, जैसे मैंने कई बार बताया। लेकिन आप इस डेस्टिनी को ना मानकर अपने आप पे लग जाते कि मुझे रियूनियन ही होना है। अपने काम को छोड़ के, अपने जो पोटेंशियल को बढ़ाना चाहिए था, अपने आप पे वर्क करने चाहिए था, खुद को पहचानना चाहिए था, उस चीज़ों को छोड़कर आप उन चीज़ों पे लग जाते हैं कि मुझे मैरिज करनी है, मुझे इस पर्सन से रियूनियन होना है। ही एंड सी इज़ माई ट्विन फ्लेम। डैट इज़ द मिस्टेक एक्चुअली, क्योंकि हम जब भी वर्क छोड़ते हैं तो रियूनियन में प्रॉब्लम होती है। यहाँ रियूनियन का इशू है ही नहीं, क्योंकि आपके जब वाइब्रेशंस राइज होगी, आस पास की सिचुएशंस बदलने लगेंगी। व्हाट यू फील यू क्रिएट। तो बुद्ध ने जैसे कहा है, तो इसी तरह के आपके लाइफ में भी बहुत सारा संतुलन और बैलेंस आएगा। सो आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।